नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आप एनजीओ के कार्यक्रम के लेकर के जैसे देश वार्ता जो रखा गया है, इसके बारे में सर आप बताइए मुख्य रूप से क्या इसका मूल उद्देश्य है। जी नमस्कार, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रजनन एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ साथ सुरक्षित गर्भ समापन के लिए हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं कि सुरक्षित गर्भ समापन और प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो लोगों को दिक्कतें आती है और लोगों को पहले से यह जानकारी है, यह सोच रखे हैं कि यह सुरक्षित गर्भ समापन या गर्भ समापन जो है यह कानूनी रूप से अवैध है। सो हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 1971 में एक MTP एक्ट बनाया गया है, जिसके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कानून बनाया गया है, जिस कानून के तहत कुछ शर्तों के साथ, जैसे समय, किस समय कराना चाहिए, कितने समय का कराना चाहिए, कहाँ कराना चाहिए और किसके द्वारा कराना चाहिए, एक कुछ शर्तों के साथ अगर कराते हैं तो यह कानूनी रूप से गर्भ समापन वैध माना जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से यह आता है कि जैसे डॉक्टर से सलाह लेकर के, जो MTP एक्ट से ट्रेंड डॉक्टर है, उनसे सलाह लेकर के 9 सप्ताह तक का गर्भ समापन डायरेक्ट दवा के द्वारा ही किया जा सकता है। उससे ऊपर 20 सप्ताह तक का जो गर्भ समापन है वह प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही कराया जाना चाहिए और सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी जगह है, जो भी नर्सिंग होम है, वहाँ पर कराए जाने से ही वैध माना जाता है। और इस तरह से अगर 24 भारत सरकार ने एक और संशोधन बिल उसमें लाया, जिसे MTP एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि यह 24 सप्ताह तक का गर्भ समापन कुछ नियम और शर्तों के साथ वैध होगा। जिसमें मुख्य रूप से यह है कि गर्भवती का अगर मानसिक स्थिति सही नहीं हो तो गर्भपात कराया जा सकता है। गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं, उनकी अगर अपंगता की स्थिति में है तो गर्भ समापन कराया जा सकता है। अगर अविवाहित स्त्री, विवाहित लड़की किसी कारणवश गैंग रेप के शिकार हो जाती हैं या किसी अन्य कारण से भी गर्भ धारण कर लेती है तो उसको समाप्त किया जा सकता है 24 सप्ताह के अंदर 2 प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ राय विचार से सरकारी हॉस्पिटल में। और इससे ज़्यादा का होता है तो मेडिकल बोर्ड गठित करके ही किया जा सकता है। सर, अगर मान लिया जाए कि जैसे यह जो बच्चे को गर्भ की बात है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर गर्भ अगर किसी जानकार डॉक्टर के साथ अगर जैसे मिल करके जैसे अगर हटाते हैं तो क्या इससे महिला की कोई नुकसान नहीं पहुँचेगी? इसमें 99% चांसेस यह होता है कि जब ट्रेन डॉक्टर के साथ उनके राय विचार से गर्भ समापन कराया जाता है और सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाता है तो वहाँ पर समुचित व्यवस्था के साथ गर्भ समापन किया जा सकता है या किया जाता है। इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह के अनहोनी का चांसेस बहुत कम होता है, या यूँ कहा जाए नेग्लिजिबल चांस होता है। बहुत अच्छी बात है सर, एक बार अपना परिचय दिएगा। मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं बिहार ग्राम विकास परिषद सीतामढ़ी का महामंत्री हूँ और मैं यह कार्यक्रम औलिया अनुसंधान केंद्र वैशाली एवं आई पास डेवलपमेंट
अफ्रीकन अलायंस के साथ मिलकर के हम लोग प्रजनन स्वास्थ्य एवं गर्भ समापन सुरक्षित गर्भ समापन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर एनजीओ का बैठक रखे थे। साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी यह जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि इस काम के जानकारी लोगों तक जन जन तक पहुँचे, इसमें मीडिया कर्मी लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। मीडिया के सहयोग से जन जन तक आज के युग में कोई नियम कानून जो है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इसका। आप लोग से हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को जैसे जब अगर गांव देहात में जो भी लोग अगर गर्भ अगर रह जाता है, मतलब जाने अनजाने में धोखाधड़ी से, तो उसके लेकर के जैसे जो ग्रामीण के जो लोग हैं वो लोग जैसे हॉस्पिटल से दवा खा लेते हैं, चाहे कोई नर्स से लेकर दवा खा लेते हैं, चाहे दवा दुकान से दवा लेकर खा लेते हैं। क्या ये ऐसा ही होता है क्या आपको? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि गांव में जो अभी से पहले जो भी अभी सर जो बता रहे थे कि मतलब जो भी है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है इस तरीके की, जैसे कि बच्चे का मतलब ये पता चलना कि बच्चा कमज़ोर है या विकलांग है या ऐसा कोई स्थिति, अचानक कोई लड़कियां के साथ कोई गर्भपात हो जाए, मतलब किस तरीके की होता है, तो लोग किसी से भी सलाह नहीं लेते हैं और मेडिकल स्टोर में जाते हैं और मेडिसिन लिया और फिर वो मतलब कि खा लेते हैं, जिससे उनको बहुत सारी क्षति का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो सर ने बताया तो इससे बहुत ही सहूलियत मिलेगा, खास करके गांव की महिलाओं को कि वो मतलब खुलकर सामने आएंगी और अपने अस्पताल में अपने निजी जो भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, जैसे कि प्राथमिक हेल्थ केंद्र हो गया या मतलब कि HSC हो गया, उसमें जो डॉक्टर लोग बैठते हैं उनको जाकर वो अपने प्रॉब्लम को कह सकती हैं और कहने के बाद उनकी जो भी कैटेगोरिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो सलाह लेकर, डॉक्टर की सलाह लेकर वो गर्भपात करा सकती हैं, तो वो सुरक्षित रह पाएंगी। ताकि वो सरकार की, क्योंकि सरकार जब इन चीज़ों को मान्यता दे रही है कि आप अगर किसी प्रॉब्लम बस अगर ये कारण बस आप ये करना चाह रही हैं तो इसका भी एक कैटेगोरिया है, इसके अकॉर्डिंग आप पाइए, तो इसमें क्या होगा कि हमारी जितनी भी गाँव की महिलाएँ हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। इससे नुकसानदायक नहीं रहेगा? जी जी, ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा जी, ज़्यादा नुकसान। आपके परिचय? जी, मेरा नाम कोमल कुमारी हुआ और मैं बिहार ग्राम विकास परिषद में अभी बिहार ग्राम विकास परिषद शिवहर में अभी मैं पोस्टेड हूँ। आप मैडम क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि सुरक्षित गर्भपात के हमारा अधिकार है और हमारे ग्रामीण महिलाओं को जानकारी के अभाव में वो गांव से किसी भी दुकान से अगर वो उनके अनचाहा गर्भ अगर रह जाता है या किसी तरह का वो अगर वो नहीं चाहती है कि हम इस बच्चे को जन्म दें, तो वो मैंने चुपके से किसी दुकान से दवा लेकर के खा लेती है। उनको ये पता नहीं रहता है कि आगे क्या होगा। अगर वो महिला पहले से ही कमज़ोर है तो आगे चल के उनका मृत्यु भी हो सकती है और इसके लिए हमारा अधिकार बनाया गया है महिलाओं के लिए खासकर कि वो अपने आशा से भी संपर्क करें और साझा प्रयास के माध्यम से भी उनको बताया जा रहा है, प्रत्येक उनका नेटवर्क है ताकि महिलाओं को जागरूक हो सके और वो अपने अनचाहे बच्चा को गर्भपात कराने के लिए आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मिल सकते हैं, आशा से मिल सकते हैं और उनका अधिकार है और इस अधिकार को जाने, इससे वो वंचित ना रहें। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुंजा कुमारी है, हम अदिति संस्था से। कौन संस्था से हैं? अदिति संस्था। अदिति संस्था से जी, आफ्टर केयर। आप अपना बताइए मैडम। नमस्कार। मैं सर जो बताए हैं, पहले की महिलाएं जो थी सो जागरूक नहीं थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे जानकारी हुई है, इससे गांव देहात की जो महिलाएं हैं वो जागरूक हुई है। और सर जो बताए हैं, जो माने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर के माने गर्भपात कराए और इसे सलाह लेने से क्या होगा कि जान माल पर क्षति नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुशीला देवी, मैं बिहार ग्राम विकास परिषद की मेंबर हूँ।
तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।